नमस्कार दोस्तों, आज है 13 अगस्त और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रॉयल एमपी में। यहाँ पर आप सुनते हैं मध्य प्रदेश की सभी महत्वपूर्ण खबरें। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ईमानदार करदाताओं पर केंद्रित वेब पोर्टल की करेंगे शुरुआत। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 41,000 के पार। अब तक 75% से ज़्यादा हुए स्वस्थ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर प्रदेश भर में कार्यक्रम, मंदिरों में सजी कृष्ण जन्म की झांकियां और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय। 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। खबरों पे चलते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान वेब पोर्टल की शुरुआत करेंगे। प्रत्यक्ष कर सुधारों की दशा में सरकार के महत्वपूर्ण उपायों के अंतर्गत इस पोर्टल की शुरुआत बीसी के जरिए की जाएगी। इस वेब पोर्टल के शुरू होने से कर सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस वेब पोर्टल के शुरू होने से बोर्ड सीबीडीटी ने हाल के वर्षों में प्रत्यक्ष कर प्रणाली के क्षेत्र में कई बड़े सुधार किए हैं। पिछले साल कॉरपोरेट कर की दरों को 30% से घटाकर 22% किया गया था। आयकर विभाग कोविड महामारी के दौरान करदाताओं के लिए अनुपालन आसान बनाने के प्रयास के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत आयकर रिटर्न की वैधानिक समय सीमा बढ़ाई गई है। लोगों के पास नकदी बढ़ाने के लिए कर रिफंड की प्रक्रिया में भी अत्यधिक तेजी लाई गई है। प्रदेश में कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़कर 41,000 के करीब पहुंच गई, जबकि रिकवरी दर बढ़कर 75% से ज़्यादा हो गई। भोपाल में कल 86 नए मामले सामने आए। गौरतलब है कि 28 दिनों बाद संक्रमितों की संख्या 100 से कम आई है। राजधानी में संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 8,000 से अधिक हो गई है। सीहोर जिले में कल 18 नए मामले मिले, जिससे कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 406 हो गई, जिनमें 274 लोग स्वस्थ होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। देवास जिले में कल 4 नए मरीज मिलने से पॉजिटिवों का आंकड़ा 500 के पार हो गया। छिंदवाड़ा में 9 और आगर मालवा में 10 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना संक्रमित आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। होशंगाबाद जिले में 17 नए मरीज मिले हैं। जिले में संक्रमितों की संख्या 318, वहीं 234 स्वस्थ हो चुके हैं। शहडोल जिले में 14 महिला कैदी पॉजिटिव पाई गई। नए संक्रमित होने वालों में पुलिस विभाग में 1 दर्जन से अधिक लोग भी शामिल हैं। जिले में एक दिन में सबसे अधिक 33 नए मामले सामने आए। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 180 से अधिक हो गई है। प्रदेश में कोरोना के खिलाफ 15 अगस्त से सहयोग से सुरक्षा अभियान शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने कहा कि सहयोग और संकल्प से ही इस महामारी पर विजय प्राप्त होगी। स्वतंत्रता दिवस से इस अभियान की शुरुआत जिला मुख्यालय में भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा शपथ ली जाएगी। भोपाल में मुख्यमंत्री चौहान भी शपथ लेंगे। अभियान के दौरान आम जन से अपील की जाएगी कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी सावधानियों को अपने व्यवहार में शामिल करें। इस अपील में स्थानीय खेल प्रतिभाओं, कलाकारों एवं क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत आवेदन करने वालों की संख्या पहले 41 दिनों में ही 5 लाख को पार कर गई। इनमें से 1 लाख लोगों को कर्ज भी मंजूर कर दिए गए। इस योजना को लेकर रेहड़ी और पटरी विक्रेताओं में बहुत उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि उन्हें लॉकडाउन के बाद अपना व्यवसाय फिर शुरू करने के लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत 1 वर्ष के लिए 10,000 रुपये का कर्ज बिना किसी जमानत के दिया जा रहा है। इसके अलावा इन लोगों को कर्ज के नियमित भुगतान करने पर ब्याज में 7% वार्षिक की दर से सब्सिडी भी दी जाएगी। डिजिटल लेन देन करने वालों को 1,200 रुपये का कैशबैक भी मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी कल प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। हालांकि कोरोना संक्रमण के कारण श्रद्धालुओं को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई।
राजधानी भोपाल में जन्माष्टमी के अवसर पर लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री कृष्ण प्रणामी गुफा मंदिर के साथ साथ पटेल नगर में एस्कॉन मंदिर और अन्य मंदिरों में कृष्ण जन्म की झांकियां सजाई गईं। डिंडोरी जिले में श्री राधा कृष्ण मंदिर और विट्ठल मंदिरों को सजाया गया। जिले में कोई सामूहिक धार्मिक आयोजन नहीं किया गया। होशंगाबाद जिले में श्री कृष्ण जन्माभिषेक और उनके दर्शन भक्तों को ऑनलाइन कराए गए। अधिकतर लोग घरों में ही रहकर श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद मना रहे हैं। सतना, बैतूल सहित अन्य जिलों में भी जन्माष्टमी की धूम रही। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कल नागपुर में अतुल्य नाम का एक उपकरण जारी किया, जो किसी भी परिसर को केवल 30 सेकंड में कोविड-19 कीटाणु रहित कर सकता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा प्रमाणित फ्रांसीसी तथा अमेरिकी मानकों पर आधारित यह उपकरण देश में ही तैयार किया गया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। कल शहडोल, रीवा, सागर, जबलपुर संभागों में बारिश हुई। सतना जिले से संवाददाता ने बताया कि कल सुबह से लगातार बारिश होने से निचली बस्तियों में पानी भर गया। शिवपुरी में लगातार 4 दिन से बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में सीधी, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, सागर, टीकमगढ़, हरदा, देवास, मुरैना और श्योपुर कला जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है। साथ ही विभाग ने रीवा, सतना सहित 10 जिलों में अति बारिश की संभावना भी जारी की है। अंत में कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। छिंदवाड़ा जिले में पुलिस ने 6 किलो गांजा जब्त कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ईमानदार करदाताओं पर केंद्रित वेब पोर्टल की करेंगे शुरुआत। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 41,000 के पार, 75% से ज़्यादा स्वस्थ। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर प्रदेश में कार्यक्रम, मंदिरों में सजी कृष्ण के जन्म की झांकियां। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय, 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। आज के समाचारों में इतना ही। कल मिलते हैं। धन्यवाद।